आइए बच्चों, यह देखें कि विद्युत आवेश तड़ित के साथ किस प्रकार संबंधित है। इसे एक क्रिया द्वारा समझते हैं। प्लास्टिक की एक कंघी लीजिए। प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़कर इसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर आएं। हम देखते हैं कि कंघी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है और टुकड़े कंघी के साथ चिपक जाते हैं। जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश ग्रहण कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। आइए अब जानें आवेश के प्रकार और इनकी अन्योन्य क्रिया कैसे होती है। दो गुब्बारे फुलाइए। इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श ना करें। दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि दोनों गुब्बारे अपने स्थान से विस्थापित हो गए हैं और एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। आइए अब इस क्रिया को पेन के बेकार रिफिलों के साथ दोहराएं। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए। कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे गिलास में रखिए। दूसरे रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए। गिलास में रखे रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? एक आवेशित रिफिल दूसरे आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित करता है। अब एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से गिलास में रखिए। इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए। आप क्या देखते हैं? हमने देखा कि आवेशित गुब्बारा आवेशित रिफिल को आकर्षित करता है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि सजातीय अर्थात एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश का स्थानांतरण। आइए बच्चों, आवेशों के स्थानांतरण के बारे में बात करें। कांच की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह में एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुमाई जा सके। एल्यूमीनियम की पन्नी की 2 पट्टी काटिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए। प्रेक्षण कीजिए क्या होता है। एल्यूमीनियम की पन्नी की पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तड़ित। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित के बारे में बताया। बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। तड़ित की कहानी। बच्चों, गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्कन होता है। बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। वायु हीन चालक है, फिर भी आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक
तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियाँ तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है, इसलिए अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक हैं। हमें किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ लगानी चाहिए। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। इसको तड़ित चालक कहा जाता है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि आप किसी खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुतम लक्ष्य बनेंगे। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों को प्लगों के सॉकेट से निकाल देना चाहिए। भूकंप क्या है? भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। भूकंप। आओ बच्चों, अब यह जानें कि भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी की सतह को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह उपकरण मात्र एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन अथवा कंपन करने लगता है। कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा होता है जो इसके नीचे गति करने वाले कागज़ की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता है।